Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. शुरू कर रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही क्लियर है कि हमें समझनी है पूरी केमिस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग्स किसके साथ इंटरेक्शन है, कौन किसके साथ इंटरेक्शन कैसे शो करेगा, कैसे लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कैसी शेप्स होंगी, डिफरेंट ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं अपनी सबसे बेसिक पॉइंट विच इज़ एस ऑर्बिटल। यहीं से ना अपनी असली केमिस्ट्री ना शुरू हो जाती है। एस ऑर्बिटल को हम जानते हैं, इट हैव हाईएस्ट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की इस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है। न्यूक्लियस में ये ऑर्बिटल सबसे पास रहता है, फिर एस, फिर पी, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल, और इसकी शेप रहती है वो स्फेरिकल शेप रहती है। और इसमें इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस हो गया बीच में, फिर ये एस ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहती है इसमें पूरे स्फेयर में। जो नेक्स्ट और ज़रूरी टॉपिक आता है दैट इज़ पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। बात करें पेनिट्रेशन की, पेनिट्रेशन या शील्डिंग भी दोनों क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिनन। दोनों ही क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और मल्टी ऑर्बिटल एक से ज़्यादा ऑर्बिटल के फिनोमिना है। शुरू करते हैं पेनिट्रेशन को। ये हम समझेंगे क्यों ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों ये मल्टी ऑर्बिटल है। पेनिट्रेशन कहता है ये एक ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस, ये नोट डाउन कर लिया, ये आउटर ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल किसी भी एटम का, एंड वी नो दैट इट इज न्यूक्लियस। तो पेनिट्रेशन कहता है जब आउटर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर घुसने की कोशिश करे, या फिर हम कहें कि वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करे। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो हुआ क्या, ये और आउटर ऑर्बिटल था, ये इनर ऑर्बिटल है। तो ड्यू टू पेनिट्रेशन दिस आउटर ऑर्बिटल गेट श्रिंक्ड एंड दिस इनर ऑर्बिटल गेट पेनिट्रेटेड। वर्डों पर ध्यान दीजिए कि जो आउटर ऑर्बिटल था वो श्रिंक हो गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुस गई, या फिर उसने घुसने की कोशिश की इनर ऑर्बिटल के अंदर, और इनर ऑर्बिटल को पेनिट्रेट कर दिया। तो इनर ऑर्बिटल कहलाएगा पेनिट्रेटेड इनर ऑर्बिटल। ये है पेनिट्रेशन की कहानी। अब बात करें शील्डिंग की। शील्डिंग जो है वो क्या है, कंसीक्वेंस है ऑफ पेनिट्रेशन। शील्डिंग इज अ कंसीक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि शील्डिंग किसकी देन है, पेनिट्रेशन की। मतलब कि पहले पेनिट्रेशन होगा फिर शील्डिंग होगी। मतलब
अगर कहीं पेनिट्रेशन नहीं हो रहा तो वहाँ शील्डिंग भी नहीं होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ मैं, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं इसकी। ये 2p shell and this is 2s shell and here we have our nucleus and we know that the 2s orbital is being attracted by nucleus very fast compared to 2p। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन। कैसे? क्योंकि जो 2s ऑर्बिटल है ना वो पेनिट्रेट हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 2p ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये एरो को जो मैंने बनाया है वो शो कर रही है पेनिट्रेशन। तो ड्यू टू पेनिट्रेशन शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस इज डन। मैंने क्या कहा, ड्यू टू पेनिट्रेशन 2s ऑर्बिटल पेनिट्रेशन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर शील्ड फॉर्म कर रही है। ड्यू टू पेनिट्रेशन शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस इज डन। और जो ये न्यूक्लियस और 2p के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो क्या कर रहा है भाई, पेनिट्रेशन के कारण 2s ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया तो 2p और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज ड्यू टू पेनिट्रेशन। देखिए पहले हुआ पेनिट्रेशन, उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, न्यूक्लियस को शील्ड कर लिया गया। न्यूक्लियस जैसे ही शील्ड हुआ 2p ऑर्बिटल विच इज आवर आउटर ऑर्बिटल, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आवर 2p ऑर्बिटल इज increasing which is because of penetration, and due to increase in distance the attraction decreases। सिंपल बात है, ये हमें समझ में आती है। तो शील्डिंग का क्या रिजल्ट निकला, यानी कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ शील्डिंग, यानी कि पेनिट्रेशन का कंसीक्वेंस था शील्डिंग, और शील्डिंग का रिजल्ट क्या है, लॉस ऑफ डीजेनेरेसी ऑफ सब शेल्स। जो 2p 2s सब शेल हैं वो पहले पेनिट्रेट हुई, 2s न्यूक्लियस को शील्ड किया, और जैसे ही ये प्रोसेस हुई पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग, उनकी डीजनरेसी का लॉस्ट हो गया। डीजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी। द वर्ड डीजनरेसी स्पेसिफिकली मीन इक्वल एनर्जी। ये बात समझ में आती है। अब कंपेयर करते हैं मोनो एटॉमिक स्पीसीज और पॉली एटॉमिक स्पीसीज का, कि पेनिट्रेशन क्या मोनो एटॉमिक में इफेक्ट करती है और क्या पॉलो एटॉमिक में। तो डिफरेंशिएट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, मैंने पहले ही बताया था, जो शील्डिंग एंड पेनिट्रेशन आर द इफेक्ट ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एंड मल्टी ऑर्बिटल स्पीसीज। यानी कि मोनो एटॉमिक में नो penetration and no shielding। polyatomic में both penetration and shielding। भाई इसमें अगर पेनिट्रेशन नहीं हुई, शील्डिंग नहीं हुई, तो डीजनरेसी कैसे लॉस्ट होगी, यानी कि इक्वल एनर्जी। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिया, इक्वल एनर्जी मतलब डीजनरेसी, इक्वल एनर्जी ऑफ सब सेल्स इज देयर एंड
In polyatomic, loss of degeneracy occur. Moving on third point, NS is equal to NP is equal to ND. ये किसका सीक्वेंस है? एनर्जी का. While in polyatomic species, the energy sequence is ND greater than NP greater than NS. सबसे ज़्यादा एनर्जी ND की होगी, फिर NP की होगी, फिर NS की होगी. एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल समझते हैं इसका. H यानी कि जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल विच इज़ 1s, देन 2s इज इक्वल टू 2p, नो पेनिट्रेशन नो शील्डिंग, एंड 3s इज इक्वल टू 3p. An example of polyatomic species, we can take H नेगेटिव और हीलियम. एक ही तो बात है, दोनों में दो ही तो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले 1s. अब क्या हुआ? पेनिट्रेशन और शील्डिंग हुई, तो एनर्जी लेवल जो पहले सेम था वो अब अलग अलग हो गया. तो पहले 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p एट ओवर 3d. This is our first energy level, this is our second energy level, and this is third energy level for H negative और helium. ठीक है. Now let's moving on our next topic, which is d orbital. d orbitals की कहानी समझते हैं. तो ये होते हैं डबल डम्बल्ड एज पर द स्ट्रक्चर क्राइटेरिया. दे आर डबल डम्बल स्ट्रक्चर्ड एंड दे हैव 4 lobes, यानी कि कुछ ऐसे. ये पॉजिटिव लोब है और ये नेगेटिव लोब है. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दिस लोब हैज इट्स ओन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस लोब हैज इट्स ओन एनर्जी. ये है डी ऑर्बिटल की शेप. एंड नाउ what are the different types of d orbitals? First is axial d orbital, यानी कि डिफरेंट प्लेन में. ये है xy प्लेन में, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. ये xy प्लेन का, ये YZ का. प्लेन अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. एंड दिस इज ऑफ ZY प्लेन, ZX प्लेन. YZ तो हो गया. पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव ऊपर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर भी हो सकते हैं. जनरल बुक में ऐसा ही गिवन होता है, क्योंकि ऐसे ही हम ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. एक्सियल हो गए, देन वी हैव नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स. नॉन एक्सियल यानी कि एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, लाइक दिस. These are positive lobes, these are negative lobes. This is for XY plane. This is YZ plane, and at last इसमें हमने इधर पॉजिटिव ड्रॉ कर ली, इधर नेगेटिव. एक ही बात है, ZX. These are non-axial d orbitals. Then we have, हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 एक्सियल ऑर्बिटल हैं एंड 3 नॉन एक्सियल, यानी कि टोटल कितने तरह के ऑर्बिटल हो गए? 6 ऑर्बिटल्स. लेकिन
हमें पता है डी में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। हमने कभी ऐसा देखा है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम कि भाई 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। हमें हमेशा बताया गया है कि उसके अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जैसे पी के अंदर 3 होते हैं, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, वैसे ही डी के अंदर 5 होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो पता लगा कि भाई हमें कितने ऑर्बिटल मिले, 6। तो अब उसका कारण समझते हैं कि वो 6 की कहानी 5 पर कैसे चली गई। तो हुआ कुछ ऐसा, स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ, द 2 YZ एंड ZX, YZ और ZX ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स, किसकी ऑर्बिटल, एक्सियल ना कि नॉन एक्सियल, मेक्स एक्सियल कंस्ट्रक्टिव। जो 5 बनने का कारण है कि YZ और ZX जो प्लेन में एक्सियल ऑर्बिटल थे, YZ and ZX, they form a constructive axial orbital. Constructive यानी कि positive lobes are connected to positive and negative are connected to negatives. ठीक है, लिख देता हूँ positive to positive and negative to negative. समझते हैं कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है अपने पास YZ ऑर्बिटल, पॉजिटिव लोब्स एंड these are negative lobes, and here we draw ZX orbital. This is positive one, this is negative one. और इनको हम नोट डाउन कैसे करते हैं, DZ² माइनस Y² एंड दिस इज नोट डाउन बाय DZ² माइनस X²। तो हमने कहा कि ये जो आपस में कंस्ट्रक्ट करके एक अलग ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वो कुछ यूँ करते हैं। ये Z ऑर्बिटल रहा, Z ऑर्बिटल तो पॉजिटिव, ये हमने एज इट इज पॉजिटिव रख लिया। अब हुआ ये कि जो XY प्लेन है ना, देखो कंस्ट्रक्टिव 2 ऑर्बिटल कर रहे हैं YZ और ZX, जो तो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा उसमें तीनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि तीनों मिल के ही तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो Z तो रह गया, लेकिन जो XY मिल के ना एक ऐसा लोब फॉर्म करते हैं, इसमें नेगेटिव लोब्स करेक्टर्स रहते हैं। दिस इज XY प्लेन, क्योंकि ये ना कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे Z लाई कर रहा है एक्सिस पर, वैसे ये XY प्लेन है, ना कि एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए हमने कहा इसको XY प्लेन। एंड दिस इज मिक्स्ड एक्सियल ऑर्बिटल, और इसको हमने नाम दिया, फेयर ड्रॉ करते हैं एंड वी देखो, एक का नाम था DZ² माइनस Y², एक का नाम था DZ² माइनस X²। इनको ऐड करें तो क्या बनेगा, Z² माइनस Y² एंड प्लस Z² माइनस X²। तो 2Z² हो गया, माइनस कॉमन एंड Y² प्लस X²। एंड इस कंबाइंड फॉर्म को ही हमने क्या बोल दिया, खाली DZ²। ये हमें ध्यान रखना है।
और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें इसे कि इसके अंदर टोटल कितनी लोब प्रेजेंट है भाई, कितनी लोब प्रेजेंट होगी। यहां पर तो हमें 2 ही नजर आ रही हैं, लेकिन ये बना कितने से है, टोटल 8 लोब्स आर प्रेजेंट इन दिस डी ऑर्बिटल। ये नोट डाउन करने वाली बात है। टोटल कितनी प्रेजेंट है, 8 लोब्स। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ इंटरेस्टिंग। हमने ना कई बार बुक्स में देखा होगा डी ऑर्बिटल के नीचे जी प्रेजेंट है। अच्छा, पहले ये मैं बता दूं कि ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि कहानी थी हमारी कि 5 ऑर्बिटल हमने पढ़ाए गए हैं, लेकिन 6 हमारे हिसाब से होने चाहिए। तो हमें पता लगा कि 5 होने की वजह ये है, कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट की। डी के नीचे हम ना कई बार जी को लिखा हुआ देखा होगा। इस जी का मतलब होता है जीरड। जीरड का मतलब जहां COS प्रेजेंट हो। COS यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये स्टीरियो केमिस्ट्री की बात है ना, यानी कि जहाँ इधर चले तो इसके अपोजिट चले तो दोनों साइड क्या आएगी, सेम चीज़। ऊपर नीचे चले तो दोनों साइड सेम चीज़। ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता करना। और डी ऑर्बिटल्स में चाहे हम 6 ऑर्बिटल्स कहें और वी कैन से इवन 5 ऑर्बिटल्स, दीज ऑल आर जीरड। इन सब में COS प्रेजेंट होती है। देखो, इधर चले पॉजिटिव लोब थी, इधर चले नेगेटिव लोब हैं, सब के सब में ऐसी ही बात है। तो ये क्या है, जीरड, और इसीलिए डी के नीचे जी को लिखा गया है। अब बात करते हैं जो कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल हमने बनाए ना, उसमें क्या क्या खास बात है। इसको ना हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था, DZ²। इसमें होता ये है, इसकी ना शेप देखो अगर आप ध्यान से, ये इज अ काइंड ऑफ XY प्लेन इज मेकिंग काइंड ऑफ बेस ऑफ अ कोन एंड दिस Z एक्सिस ऑर्बिटल आर मेकिंग द कोन शेप। तो इसमें क्या हुआ, कोनिकल नोड फॉर्म हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। conical node is formed while in, देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। इन प्योर एक्सियल एंड इन नॉन एक्सियल, इन प्योर एक्सियल एंड इन प्योर नॉन एक्सियल प्लेन नोड आर प्रेजेंट। उनमें कॉनिकल नोड्स नहीं होती, उनमें प्लेन ही प्रेजेंट रहती है, ये तो हमें पता है। अब बात करें शील्डिंग की, भाई ऑब्वियसली DZ² किसी भी और डी के मुकाबले ज़्यादा शील्डिंग शो करेगा। इट इज़ मेड ऑफ कंस्ट्रक्टिव लोब्स, ये भी कॉमन बात है। कंपेयर करें ना इसको p ऑर्बिटल से, p ऑर्बिटल में ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो देयरफॉर इन p दैट इज px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz डू नॉट शो डिफरेंट शील्डिंग। भाई वो सब बराबर की शील्डिंग शो करते हैं, उनमें कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई ऐसी। Moving on to our next point, which is type of देखो कहानी ना कनेक्ट करते हुए चलना। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अभी खाली बेसिक चल रहा है,
थ्योरी और मेन स्टोरी अभी बाकी है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरीके से होती है, एक तो लोब टू लोब एंड अदर इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। लोब टू लोब यानी कि हेड टू हेड, टेल टू टेल, और टेल टू टेल। कैसे? ये है और ये है लोब टू लोब। पॉजिटिव लोब ही फॉर एग्जांपल रही होगी या फिर दोनों ही लोब नेगेटिव रही होंगी। तो हेड टू हेड, टेल टू टेल ये रही। अब बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की। साइड वाइज ओवरलैपिंग में हो सकते हैं टू लोब्स टू टू लोब्स ओवरलैपिंग, या फिर फोर लोब्स टू फोर लोब्स। फोर लोब्स किस में देखी हमने? डी ऑर्बिटल में ना। और इवन सिक्स लोब्स किस में होती हैं भाई? एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल लिख लिया हमने इसको, ये है डी ऑर्बिटल। और टू लोब्स की मेन बात है, इसको समझते हैं। ये किस में देखने को मिल सकती हैं? पी में भी मिल सकती है, अच्छा पी डी में भी मिल सकती हैं, क्योंकि बात तो दो लोब की है। डी में तो चार है तो दो तो ऑब्वियसली होगी, पी में होती ही दो है। डी में भी मिल सकती है, एटसेट्रा। एंड टू लोब्स फॉर्म पाई बॉन्ड। फोर लोब्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ डी में ही देखने को मिलेंगी, एफ में मिल सकती है। तो डी क्या फॉर्म करेगा?